जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर क्लास 12 का बीवीआई क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। जो कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न को समझने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारा सब्जेक्ट आर्ट्स का हम इस चैनल पर आपको लेके आएंगे। इसके पहले हम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और होम साइंस का कंप्लीट तीन वीडियो यानी तीन साल का कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो। आज हम ये पोल साइंस का आज 2023 का क्वेश्चन लेंगे जो बीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, ये 2023 का है आपका। 15 साल का ये सेट इसमें करवाया जाएगा आपका, और ये जरूर देखिएगा आप लोग और अपने दोस्त को भी कहिएगा देखने के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले सिर्फ क्वेश्चन बैंक, तो सिर्फ इतना ही में आपका प्रैक्टिस हो जाता है, तो आपको पूरा कंप्लीट करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सारा सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अभी तक 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है। ये आपका पोल साइंस चौथा सब्जेक्ट जो है, आज हम 2023 का इसका क्वेश्चन लेंगे पार्ट 1। तो चलते हैं क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 गो के जवाब देना है। अगर 50 से बेसी जवाब देते हैं तो प्रथम में 50 गो क्वेश्चन की आपको जांच होगा, बाकी को नहीं जांच होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्त को भी कहिएगा इसे सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहता है कि निम्न में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुटनिरपेक्षता, अमेरिका से दोस्ती, चीन से दोस्ती, सोवियत संघ से दोस्ती। तो ये जो है आपका निम्नलिखित में कौन सा भारत की विदेश नीति का एक मुख्य आधार है? तो ये गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था 1948 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो चीन ने भारत पर आक्रमण जो किया था अचानक 1962 में किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 17, 29, 41, 47। तो ये जो आपका लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए इस 47 सीटों के आरक्षित है, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240। तो ये जो आपको दिया गया अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन और श्रीलंका। तो ये जो आपका होगा नथुला दर्रा भारत के उसके किस देश से? तो आपको चीन से जोड़ता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग आपका भारत के प्रधानमंत्री करता, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, पंचायत सेवक होता है। तो ये जो आपका होता है प्रमुख होता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम या सिक्किम। तो आपका मैकमोहन रेखा जो है आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना को, मूल कर्तव्य को। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण है एकल आयामी परिघटना, बहुआयामी परिघटना, राजनीतिक परिघटना, सांस्कृतिक परिघटना।
तो ये जो आपका होगा बहुआयामी परिघटना, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, जापानी, स्पेनिश, चीनी। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर होगा 12 का बी, जापानी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1956 में भारतीय राज्यों को पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा था, संस्कृति, पहचान था, भौगोलिक विशेषता था या धर्म था? तो ये जो आपको 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो था आपका भाषा था, ऑप्शन नंबर होगा ए। और भाषा पर आधारित प्रथम राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1946 को अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका बना था भारत में 1946 अंतरिम सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1950 में, 1951 में। तो भारत में पहला जो आम चुनाव जो हुआ था 1952 हुआ था, ऑप्शन नंबर 1952। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 सितंबर 1946 को। तो ये जो आपका भारत का संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी मंडल, भुवनेश्वरी मंडल, बिंदेश्वरी मंडल, कमेश्वरी मंडल। तो 18 के जो होगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश। तो अगर भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी आपका केरल में, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, न्यायपालिका से, जनता से। तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित जनता से, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? सोवियत संघ और यूरोप, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, अमेरिका और यूरोप। तो ये जो आपका होगा अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1949, 1950। तो नाटो की जो स्थापना हुआ था आपका उसमें 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सैनिक गठबंधन, आर्थिक गठबंधन, सांस्कृतिक गठबंधन, गैर सरकारी गठबंधन। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा सैनिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 7, 10, 15, 25। तो ये जो आपका भाग लिया था 25 देशों ने, ऑप्शन नंबर होगा डी। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, सेंटो या वर्सा संधि। तो ये जो बनाया था आपका सीटो, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? ब्रिटेन से, सोवियत संघ से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो ये जो आपका था सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1919 में, 1991, 1945 में, 1992 में। तो ये आपका सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1955 या 1962। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के संदर्भ में
LDC से क्या अभिप्राय है? अल्प विकसित देश, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता डिजाइन सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा अल्प विकसित देश, ऑप्शन नंबर होगा ए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है रंग भेद की नीति के रूप में, शीत युद्ध के रूप में, गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में, गर्म युद्ध के रूप में। तो ये आपका जो जाना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भूमिबद्ध देश है? मालदीव, नेपाल या पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये जो आपका होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2003 तक, 2004 तक, 2005 तक, 2006 तक? तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि आणविक प्रसार संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में? तो ये जो हुआ था 1968 में, ऑप्शन नंबर होगा सी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5, 10, 15, 12। तो ये जो आपका है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, ऑप्शन नंबर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, 28 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को? तो ये आपको जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? जापान, कनाडा, इटली, चीन? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा निम्न में कौन सा G8 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर होगा चीन, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 37। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या 191, 192, 196, 197? तो महासभा की कुल संख्या जो है आपको 192, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, यूगोस्लाविया में, इंडोनेशिया में, मिस्र में? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था तुर्की में, अजरबैजान में या युगांडा में, तेहरान में? तो ये जो हुआ था आपका अजरबैजान में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से, पंजाब से, असम से? तो सिंधु नदी भारत के किस राज्य से? तो ये कश्मीर से गुजरती है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्टा शब्द संबंधित है कुश्चेव से या गोरबाचेव से या ब्रेजनेव से या ये आपका येल्त्सिन से? तो ये जो आपका होगा गोरबाचेव से, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2, 4, 6, 8? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका 6 अंग है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। यूक्रेन अवस्थित है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में? तो ये जो आपका यूक्रेन है यूरोप में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है अरब इजराइल युद्ध से, इराक युद्ध से, खाड़ी युद्ध से या अफगानिस्तान में अमेरिका हस्तक्षेप से? तो ये जो ऑप्शन होगा खाड़ी युद्ध से, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो ये जो आपका होगा चीन, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, थाईलैंड? तो ये होगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? कोटा, रियो डी जेनेरो, लंदन या न्यूयॉर्क? तो ये आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी।
नेक्स्ट है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, इनमें से सभी। तो ये जो होगा राजनीतिक आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर होगा बी। यूएनए वीमेन की स्थापना हुई 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो ये जो आपको हुआ था 2010 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में, 1995, 2009 में, 2011 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 51 में कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, बेबले या के.एम. मुंशी। तो ये जो आपको थे आपका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई है? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, दशरथ मांझी, अन्ना हजारे। तो ये जो आपका दशरथ मांझी को दिया गया, ऑप्शन नंबर होगा सी। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो जो आपका बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना के अवधारणा कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से, सोवियत संघ से, चीन से, ब्रिटेन से। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा आपको सोवियत संघ से ली गई, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, ऑप्शन नंबर होगा ए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो ये आपको 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो 1966 में आपका हरियाणा बना था, ऑप्शन नंबर होगा बी। मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? मेघालय एवं असम, मिजोरम एवं नागालैंड, असम एवं मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको होगा मार्च 2022 में अब मेघालय और असम राज्यों ने सीमा विवाद का समझौता किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो ये जो आपको होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता निम्न में कौन सा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, दबाव समूह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा दबाव समूह, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? गंगा, नर्मदा, यमुना, सतलज। तो ये जो होगा आपका 61 का बी, नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के भंग कर दिया गया था 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। तो योजना आयोग का जो भंग कर दिया गया था वो 2014 में और इसके जगह पर नीति आयोग 2015 में लाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1950 में, 1951 में, 1971 में, 1991 में। तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 में हुआ था और जो 1956 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज है द्विस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में था, इनके अध्यक्ष फजल अली थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1971 में।
तो ये संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार हो गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो 44वां संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ 1978 में, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश थे भारत और चीन, ऑप्शन नंबर होगा बी। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो ये जो होता है आपका राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? 16, 22, 24, 25। तो ये आपका होगा भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 संबंधित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा के अधिकार से, सूचना के अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा अनुच्छेद 18 संबंधित जो है, जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी नहीं है, शिक्षा के अधिकार से भी नहीं है, सूचना के अधिकार से भी नहीं है, नहीं ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या गृह मंत्री करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति करता है। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत और चीन। तो ये जो आपका शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर जो हुआ बी होगा। और पंचशील समझौता क्या आएगा? तो भारत और चीन। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1965 में, 1971 में। तो जो पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ तो 1971 में हुआ, जिसको अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को आपका लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष का नेता। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये आपको लोकसभा का अध्यक्ष ये आपका राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? संसद के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, न्यायाधीशों के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन ये आपका सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है रूस से संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब किया गया? रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1990, दिसंबर 1991, दिसंबर 1992, दिसंबर 1993। तो ये जो आपको लिया गया था दिसंबर 1991, ऑप्शन नंबर दिसंबर 1991 में। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है 83 बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, कुश्चेव के द्वारा, ब्रेजनेव के द्वारा। तो ये जो आपको किया गया था लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध का कालखंड था 1914, 1919, 1939,
शीत युद्ध का कालखंड था 1914 से 1919, 1939 से 45, 1945 से 1991, 1965 से 1991। तो ये जो आपका कालखंड है 1945 से 1991, ऑप्शन नंबर जो हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1990 से, 1991 से, 1992 से, 1993 से। तो ये आपका अमेरिका प्रभुत्व की शुरुआत 1991 से हुई, ऑप्शन नंबर होगा बी। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है अमेरिका में, सोवियत संघ में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो ये जो आपका पेंटागन नामक इमारत जो अवस्थित है आपका अमेरिका में होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में। ये जो आपका ऑप्शन होगा आपका परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर जो हुआ था 1968 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है 192, 193, 194, 195। तो ये आपका होगा 193, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? ब्रिक्स, आसियान, सार्क, यूरोपीय यूनियन। तो ये जो आपका होगा यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? मार्गेन थॉव, कपलान या किवसिक राइट या अल्फ्रेड सोबे। तो ये जो आपका होगा अल्फ्रेड सोबे होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, ब्रुसेल्स या पेरिस। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 93। दक्षेस का संबंध है दक्षिण एशिया से, पश्चिम एशिया से, पूर्वी एशिया से, इनमें से सभी से। तो ये जो आपका दक्षेस का संबंध दक्षिण एशिया से, ऑप्शन नंबर होगा ए। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? 10, 12, 13, 15। तो वर्तमान में आपका आसियान में के 10 सदस्य देश है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, सिक्किम, भूटान। निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा आपका सी, सिक्किम नहीं है। सिक्किम आपका भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर मनाया जाता है पर्यावरण दिवस के रूप में, महिला दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, योग दिवस के रूप में। तो ये जो आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? 1947 में, 1948 में, 1965 में, 1971 में। तो बांग्लादेश आपको 1971 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? जनरल यान खान ने, या जनरल जिया उल हक ने, या शेख मुजीबुर रहमान ने, या जनरल बाजवा ने। तो ये जो आपको किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश की भारतीय शांति सेना भेजा था? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये जो आपका भारत ने श्रीलंका पड़ोसी देश को भारतीय शांति सेना भेजा था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट है, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? नेपाल और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो फरक्का नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। ये आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खत्म हो गया। ये आपका सब्जेक्टिव है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।